बिहार के सहरसा जिले से राहत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी समेत अन्य कर्मियों ने ताली बजाकर 18 कोरोना संक्रमित मरीज को घर भेजा है। जिले में 41 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि जिले में एक्टिव केस की संख्या 23 है, जिसका इलाज आइसोलेशन केंद्र में चल रहा है और जिले में 64 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। साथ ही जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि ठीक हुए लोग अपने घर गए हैं और उनको नियम का पालन कराते हुए 14 दिन तक घर में रहने का निर्देश दिया गया है। आज 2 पॉजिटिव केसेज और बढ़े हैं, जिससे संख्या 39 से 41 हो गई थी। उसके अलावा आज 18 केस और भी जो पॉजिटिव था तो सैंपल भेजा गया तो नेगेटिव आया, तो रिलीज किए हैं। तो टोटल एक्टिव केसेज की संख्या जिले में 23 हो गई है। इसमें 2 केस ऐसे हैं जिसको अभी हम लोग भागलपुर रेफर किए हैं, उनका 2 बार कंसिक्यूटिवली पॉजिटिव आया। तो अभी हमारे आइसोलेशन में टोटल 21 मरीज भर्ती हैं और 2 मरीज भागलपुर में रेफर किया गया। इन 21 में भी अभी 14 सैंपल भेजा गया, उसका भी पेंडिंग है, संभवतः वो आज सामने आएगा, उनकी नेगेटिव आने की संभावना है। टोटल एक्टिव केस की संख्या अभी हमारे जिला में 21 है और 2 केसेज जो रेफर किए हैं। सर, जिस तरह से 18 की आज भी जो है रिलीज किया गया तो कहीं ना कहीं राहत की बात तो है। जी, बिल्कुल राहत की बात है और इन्होंने काफ़ी महामारी की जंग लड़के अपने को ठीक किया है, तो मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और तभी तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी लोग जो ठीक होकर गए हैं अभी भी आप लोग कम से कम 14 दिन अपने घर में रहेंगे, इनको निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमण को पूरी तरह। टोल प्लाजा कटोघन में एक निजी गार्ड और टोल कर्मियों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में गार्ड और टोल कर्मी को कुछ चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस ने बिना किसी पूछताछ के एक टोल कर्मी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह भी जानना मुनासिब नहीं समझा कि गलती किसकी है। जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ अन्याय किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि उक्त मामले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ साफ दिख रहा है मारपीट की शुरुआत गार्ड ने की है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने बगैर सच्चाई जाने बगैर टोल कर्मी को हिरासत में ले लिया। टोल प्लाजा के मैनेजर अभिमन्यु शर्मा ने कहा कि इस बात की शिकायत हम जिला प्रशासन से करेंगे। यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने शनिवार को नौतनवा नगर में स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि देश में फैले इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चों के अभिभावकों की स्थिति दयनीय हो गई है और वो फीस देने में असमर्थ है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हमारे निजी शिक्षण संस्थान नौतनवा इंटर कॉलेज, राजीव गांधी पीजी कॉलेज नौतनवा, राजीव गांधी फार्मेसी कॉलेज नौतनवा, मॉडर्न एकेडमी नौतनवा, राजीव गांधी शिक्षा महाविद्यालय लक्ष्मीपुर और मॉडर्न एकेडमी लक्ष्मीपुर में पढ़ाई करने वाले करीब 20,000 बच्चों के 3 महीने की फीस को पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा। बाकी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सभी के प्रबंधकों से हमारे द्वारा यह अपील की जा रही है कि इस आपदा को देखते हुए सकारात्मक निर्णय लें और बच्चों के 3 महीने की फीस को माफ करें। अगर किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा अभिभावकों के ऊपर जबरन फीस मांगने का दबाव बनाया जाता है तो इस बात की सूचना वो चेयरमैन गुड्डू खान को देकर उनके माध्यम से हमें अवगत कराएं। श्री त्रिपाठी ने बताया कि 3 महीने की फीस माफी की बात को वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आप लोगों ने कदम उठाया है इस कोरोना के संकट की घड़ी में, क्या कदम उठाया? देखिए, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी है जिसमें देश लॉकडाउन से जूझ रहा है। बहुत सी असुविधाएं, बहुत सी समस्याएं लोगों के सामने इस लॉकडाउन के पीरियड में आई। हमने अभिभावकों से मीटिंग की, यहाँ के जो भी विद्यार्थीगण थे उनसे मीटिंग की, तो हमें लगा कि गरीब लोग हैं और फीस देने में असमर्थ हैं। फीस देने में क्या, उनको सही से खाने के लिए तक नहीं है, फीस बेचारा कोई कहाँ से देगा। उसको देखते हुए हमारी जितनी शैक्षिक संस्थाएं हमारे विधानसभा में हैं और अन्य जगहों पे जहाँ पे भी हमारी शैक्षिक संस्थाएं हैं, हमने हर जगह 3 महीने की फीस को माफ़ कर दिया है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभिभावकों से। यूपी के कौशाम्बी सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी बीजेपी के लोग सबक नहीं ले रहे। कौशाम्बी और प्रयागराज बॉर्डर पर मोदी किचन समापन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग भूले सांसद विनोद सोनकर ने मीडिया के सवालों पर बेतुका जवाब देते हुए कहा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे कार्यक्रमों में कभी कभी कार्यकर्ता उत्साह में नजदीक आ जाते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर जोर दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लोग को पालन नहीं करना चाहिए? फिलहाल सांसद के इस अटपटे बयान से लोग स्तब्ध हैं। ये पिछले 15 दिनों से जो प्रवासी श्रमिक थे जो सड़कों पे आ रहे थे या बस पे आ रहे थे, उनकी सेवा के लिए हम लोगों के द्वारा यह प्रयास शुरू किया गया। वैसे तो 26 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद तुरंत मेरे द्वारा मोदी रोटी बैंक की स्थापना की गई। उसके माध्यम से पूरे देश में जहां पर भी लोगों को भोजन की दिक्कत आई, लोगों ने संपर्क किया, उनको भोजन भिजवाने का काम किया गया। लेकिन जब श्रमिक सड़क पे निकल आए तो उनकी समस्या को देखते हुए मोदी रोटी बैंक के माध्यम से मोदी किचन यहाँ शुरू किया गया, प्रयाग और कौशाम्बी के बॉर्डर पर। और यहाँ पे आने वाले चाहे श्रमिक हो, चाहे बस से जो लोग आ रहे थे, सबके लिए केवल भोजन की व्यवस्था नहीं की गई बल्कि शौचालय की भी व्यवस्था करके भारतीय जनता पार्टी के महानगर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के जो महानगर के अध्यक्ष गणेश जी हैं, तो इन सबका सहयोग लेके इस कार्यक्रम को किया गया। ये बात निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों ने बड़ा सहयोग किया, जिसके कारण इस मोदी किचन को पिछले 15 दिन से सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक जब तक लोग आते रहे, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था लगातार होती रही। आज जब प्रवासी श्रमिक लगभग सब अपनी घर पहुंच चुके हैं, तो जिन कार्य